मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दुर्गा पूजा को लेकर 396 स्थलों पर हुई दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति। दरभंगा जिला परिषद प्रांगण में अनुदान की राशि से विकास कार्य चालू करने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन। 30 तारीख को दरभंगा डीडीसी कार्यालय में नगर निगम चुनाव के सभी प्रत्याशियों को दिया जाएगा चुनाव चिन्ह। दरभंगा में नामांकन वापसी के अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन लिया वापस। दरभंगा में मेयर प्रत्याशियों का अब जनसंपर्क अभियान जोरों पर। दरभंगा में दुर्गा पूजा को देखते हुए पुलिस के द्वारा देर रात की जा रही छापेमारी कई जगहों पर। दरभंगा के लोहिया चौक पर लोहिया जी की प्रतिमा के साफ सुथरे के बाद माल्यार्पण किया स्थानीय लोगों के द्वारा। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद पूजा को देखते हुए पुलिस वाहन चेकिंग अभियान तेजी से 22 वाहनों को जब्त किया गया। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा शराब में पकड़े गई सभी गाड़ियों की नीलामी के लिए आवेदन। लहरियासराय थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा में शांति बनाने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक थाने पर। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर समहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। वहीं सभी प्रखंड स्तरीय प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ने संबंधित प्रखंड कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफिंग में भाग लिया। भीड़ होती है कि हर जगह पुलिस हर वक्त नहीं पहुंच पाएगी जब तक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, इसलिए आप सूचना संतोष पर ध्यान देंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स तो ये निर्देश रहेगा कि पुलिस बल तो अमूमन देखा जाता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं यदा कदा पाया जाता है कि अपने स्थान पर नहीं रहते हैं। वैसे आप लोग का हो गया आप लोग जा सकते, वैसी स्थिति में दरभंगा के जिला परिषद क्षेत्र में कई बार से विकास कार्य अवरुद्ध है, जिसे जिला परिषद सदस्यों को चिंता सताने लगी है। बल्कि क्षेत्र में लोगों का आक्रोश भी उन्हें झेलना पड़ रहा है कि जिला परिषद के प्रांगण में लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन करते हुए सदस्यों ने मांग की कि विभिन्न मदों में जिला परिषद को प्राप्त अनुदान की राशि से विकासात्मक कार्य को अविलंब चालू किया जाए। योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन एवं भुगतान में भेदभाव, मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण रवैया पर रोक लगाई जाए सहित अन्य कई मांगों को लेकर जिला परिषद सदस्य की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना हम लोग का जो है आज तीसरा दिन है। 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 11 सूत्री मांग को लेकर के ये धरना हो रहा है और जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होगा हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन। और आज जो है दोपहर बाद जो है हम लोग मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अंतिम संस्कार करेंगे। के अंतिम दिन नाम वापसी को लेकर के चर्चा सुर्खियों में था। वहीं वार्ड 21 की निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा मेयर पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने वार्ड पार्षद के नाम अपने वापस ले लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 40 से प्रत्याशी रही मुन्नी देवी ने मेयर पद से अपने नाम की वापसी की घोषणा की है। वहीं अनीता भारती ने भी अपने नाम वापसी की घोषणा की है। वो मेयर प्रत्याशी थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मधुबाला सिन्हा के कार्यों को सराहते हुए वो उनके साथ कार्य करेंगी। दरभंगा में अब मेयर के 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मधुबाला सिन्हा, अंजुम आराम, धर्मशीला गुप्ता, रीता सिंह, अंजनी देवी के साथ अन्य 6 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में हैं। अब जनसंपर्क अभियान में सुबह से ही सभी प्रत्याशियों को देखा जा रहा है, जहां एक तरफ धर्मशीला गुप्ता वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 वार्ड तक अपने मतदाता से मिलकर
उनको अपने बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम की व्यवस्था को सुधारने के लिए उनका साथ दें। तो दूसरी तरफ दरभंगा के 32, 30 एवं अन्य वार्डों में अंजुमारा के पक्ष में डब्बू खां लोगों से मिलते हुए उन्हें नगर निगम में आने वाले समय में पूरे शहर की व्यवस्था सुधारने पर बात की और उनसे अपना मत मांगा। मेरा यही मतलब अपील है कि आप ऐसे महापौर को चुनिए जो आपके बीच में सुख दुख में, और आपका जो काम आप नगर निगम में जो आप टैक्स देते हैं, टैक्स पे ही जो हमारे मतदाता बंधु हैं उनको उनके घर तक उनकी सुविधा पहुंच जाए। सड़कों में पर जल जमाव है, कचरों का ढेर लगा होता है जो खुला बीमारी का खुला आमंत्रण देते हैं। तो ये कचरा भंडारण का भी अलग से जगह का व्यवस्था होना चाहिए। दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित लोहिया चौक पर बने लोहिया जी की प्रतिमा पर गंदगी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पूरी प्रतिमा के साथ स्थल को साफ सफाई किया। उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इन लोगों ने कहा कि माल्यार्पण करते हुए लोहिया जी के कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। खासकर मुख्य चौराहा होते हुए लोहिया जी के प्रतिमा को साफ सुथरा रखना भी अनिवार्य है। दरभंगा पुलिस के द्वारा उपद्रवियों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों को खौफ पैदा करने के उद्देश्य से दरभंगा पुलिस के द्वारा शाम होते ही छापेमारी की जा रही है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज के साथ सैदनगर एवं अन्य जगहों पर मौलागंज तक छापेमारी की गई, जिसमें कई घरों में गुप्त सूचना के आधार पर रह रहे अपराधी एवं उपद्रव की पहचान करते हुए उन्हें विशेष हिदायत दी गई है। गौरतलब है इस क्रम में 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर भी लाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि दशहरा में किसी भी प्रकार का शांति भंग न हो, इसे लेकर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। लगातार 2 दिनों से कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दरभंगा के डीएसपी अमित कुमार के निर्देश पर भी छापेमारी जारी है। इस क्रम में कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन देर रात पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरभंगा पुलिस के द्वारा दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम करने एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। लोहिया चौक पर लहरियासराय थाना के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान तेजी लाया गया, जिसमें 22 वाहनों को जब्त किया गया है। लहरियासराय थाना द्वारा ट्रिपल लोडिंग हेलमेट और इसके अलावा डिक्की चेक करते हैं हम लोग कि कोई दारू लेकर के इधर उधर नहीं हो या दारू पी करके नहीं चल रहा है। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के द्वारा इस्तेमाल की गई 2 पहिए, 4 पहिए, 3 पहिए वाहनों की जब्ती के बाद अब पुलिस ने उसे नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर के आज दरभंगा डीएम कार्यालय में आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें आज 1 बजे तक करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें 2 पहिए, 3 पहिए एवं 4 पहिए वाहनों की नीलामी की जाएगी। इसे लेकर के पूरी प्रक्रिया तैयार कर दी गई है। जल्द ही इसकी नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। थाने पर लहरियासराय थाना पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक के माध्यम से जिला शांति समिति के सदस्य एवं लहरियासराय थाना क्षेत्र में तमाम पूजा समितियों के सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी ने सबसे शांति व्यवस्था कायम करने एवं आक्रोशित न होने की बात की। वहीं मनीष जायसवाल ने बताया कि कई ऐसे स्थल हैं जहां रात के बाद सन्नाटा पसर जाता है, वहां पर पुलिस गश्ती होने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी घटना को अंजाम वहीं से दिया जाता है। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि सभी तरह के शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस गश्त और पुलिस की भूमिका अहम है। जेल की तरफ रास्ता जाती है बरहेता तरफ, उधर से सैदनगर से जो मिलता है, जो बरहेता वहाँ पर भी बदमाशी हुआ है। कौन सा जगह? एक केयर टैंक, एक बरहेता रोड, जो सैदनगर से भी पूजा के लोग आते हैं, केयर टैंक से भी जो लौटते हैं रात में, जो जेल कोना वाला जो जगह है, सन्नाटा होने के कारण है कि सर षष्ठी से सप्तमी, अष्टमी, नवमी को अगर रात का गश्ती आपका निकलता रहेगा तो अपना शहर साथ है, इस प्रकार की करता है। लेकिन रात में 10, साढ़े 10 से 11 बजे के बाद अगर गश्ती दल निकलता तो अब तो इनको तो रखना ही है और अपना बच्चा को तो आपको करना ही है। और दूसरे अगर मतलब आप अगर कोई दूसरे आदमी रजिस्ट्रेट हो रहे हैं तो आपको मतलब आपका काम है कि उसको गोर हाथ धरकर किसी प्रकार से शांति कर दीजिए। नहीं शांति हो अगर आपसे संभल रहा है तब हमको फोन कीजिए।
ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्रोध ना करें, बदला लेने की भावना ना करें। लोग कहते हैं ना त्याग कर दिए, महात्मा जी होते हैं कि त्याग हो गया। त्याग क्या है?